Hello student, today we will discuss on the particle nature of light. आज हम लोग लाइट के पार्टिकल नेचर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि द लाइट shows the dual behavior, wave-like and the particle-like. Wave-like, certain phenomena like interference, diffraction, polarization are successfully explained when we assume the light is a wave nature. Similarly, the photoelectric effect, Compton effect, is successfully explained when we assume the light is a particle nature. When the light falls on the metal surface, we found the light photoelectrons emitted. The electrons are material particles, and it will only be possible. The electrons emitted from the surface, it will only be possible when any particle-like thing strike on the metal surface, and that any particle like the things is none other, it is photon. It is photon. So the photon is the particle which strike on the metal surface and the electron ejected, and thus it certifies the light is a particle nature. The energy associated, we have already discussed, E is equal to h neta, where neta is the frequency of the light. This is the energy of one photon. If a number of photons strike, then n is the number of photons, E is equal to nh neta. The various experiments observe the property of the photons. Photons की property क्या है यह कई एक्सपेरिमेंट के जरिए यह जो है अलग अलग तरीके से इसको पता किया है, जिससे यह साबित होता है कि इट इज ए पार्टिकल नेचर। सबसे पहला, इट ऑलवेज बी ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। यह हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है विथ ए स्पीड ऑफ लाइट। Second, it cannot be affected by the electric or the magnetic field. यह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता, यानी अनअफेक्टेड रहता है। अनअफेक्टेड रहता है, यानी कि यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितने भी फोटॉन्स हैं, सारे फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, एनर्जी सेम होती है, उनका मोमेंटम सेम होता है। ठीक है, irrespective of intensity of radiation.
जो भी इंटेंसिटी है, कोई भी रेडिएशन चाहे जिस इंटेंसिटी की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जितने भी फोटॉन्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका जो है एनर्जी और उनकी मोमेंटम एक समान होगी। टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम, सिंस इट इज ए पार्टिकल नेचर, तो मोमेंटम भी होगा, जिसे आगे हम देखेंगे। ब्रुगली के इक्वेशन में जाके हमको मिलता है कि मोमेंटम भी ये प्रोसेस करता है। ठीक है, द टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज कंजर्व। जब यह किसी सरफेस पर स्ट्राइक करता है, कोलाइड करता है, तो उस स्थिति में वेवलेंथ ऑफ फोटॉन चेंजेज when it passes through the different media। फोटॉन की जो वेवलेंथ होती है वह जो है एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो उसकी वेवलेंथ जो है बदल जाती है, और वेवलेंथ बदल जाने से उसकी स्पीड भी अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। The rest mass of photon is zero। That means photon cannot exist at rest। यानी रेस्ट मास को हम m नॉट के जरिए दिखाते हैं, m नॉट इज फोटॉन की जो रेस्ट मास होती है वह 0 होती है, और इसका अर्थ ये हुआ कि फोटॉन जो है कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, रेस्ट में वह एग्जिस्ट नहीं करता। इसके हम m नॉट के रेस्ट मास को हम m नॉट के जरिए दिखाते हैं। यदि हम मान लें कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और वह वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, लाइट की वेलोसिटी c है, तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, m इक्वल टू m नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ठीक है, ये जो है आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा दी गई। m इज द मास ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटीज v, c is the velocity of light, m naught is the rest mass। Then that equation can be written as m naught यानी rest mass is equal to क्या आएगा, m naught है ना, तो ये आ गया m रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ गया। ये आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार यह इक्वेशन हम यहाँ डिराइव करते हैं, इससे तो हमें ये मिलता है। यदि मान लिया जाए कि दैट पार्टिकल विच आर मूविंग विथ वेलोसिटी v, if its velocity is equal to velocity of the light, the particle of mass m is moving with the velocity equal to the velocity of light, then this equation, from this equation m naught is equal to 0। It clear? अब यहां देखें तो v 1 by 1 minus 1 is equal to 0, m into 0 is equal to 0, that is the rest mass। Is it clear? Next property, what is the next property? The mass of photon is given by आइंस्टीन की एक और मास एनर्जी रिलेशन है, मास एनर्जी रिलेशन E is equal to mc स्क्वायर।
दिस इज द मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं इसे, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। E is equal to mc square, m is the mass of photon, E is the energy, c is the velocity of light, तो E by c square, m is equal to E by c square। Is it clear? E is equal to होता है h नीटा बटा c स्क्वायर, एंड नीटा is equal to c by lambda, c by h, c by c स्क्वायर lambda, ठीक है। तो c कैंसिल हो जाएगा एक, तो बचेगा क्या, m इक्वल टू h बाई c lambda। दिस टर्म इज वेरी यूजफुल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट, द मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय, है ना, आइए हम यहीं से डिराइव करते हैं। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इट क्लियर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम सी इंटू सी, एम सी मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, तो E इज इक्वल टू P इंटू सी, तो P इज इक्वल टू E बाई सी, E बाई सी, इज क्लियर। ये हमारा जो है मोमेंटम, ठीक है। E इक्वल टू एच नीटा, तो P इक्वल टू एच नीटा बाई सी, नीटा बाई सी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इक्वल टू, तो P इक्वल टू एच बाई लैम्डा। These are the relation. The energy of photon always be measured in the, किस रूप में, इलेक्ट्रोवोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम उसको मेजर करते हैं। मैटर वेव और डी ब्रोगली इक्वेशन। लुइस डी ब्रोगली suggested that the material particles like electron, proton, neutron, etc. can behave both as a wave, as a particle. de Broglie ने सजेस्ट किया कि जितने भी मेटेरियल पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सभी भी वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एनी मूविंग पार्टिकल्स, यदि कोई मूविंग पार्टिकल्स है तो इट एसोसिएटेड विथ द सर्टेन वेव, या सर्टेन वेव के साथ जो है यह एसोसिएट रहता है, एंड कैन ट्रेवल, और यह भी जो है वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है विथ ए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना मूव करता है वैक्यूम में, ठीक उसी तरह ये मटेरियल पार्टिकल भी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं। जबकि मैटर वेव जो है मैटर वेव कैन प्रोड्यूस ओनली बाय एक्सेलरेटिंग द चार्ज पार्टिकल्स। मैटर वेव हम कभी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ओनली बाय एक्सेलरेटिंग द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम जो है एक्सेलरेट करके मैटर वेव पैदा कर सकते हैं। एंड इट कैन ट्रेवल जस्ट लाइक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन द वैक्यूम। तो डी ब्रोगली ने हमें सजेस्ट किया दैट द मैटर इज ऑल्सो बिहेव्स लाइक, मैटर वेव
is also behaves as wave and the particle. According to the quantum theory, E equal to h neta. या क्वांटम थ्योरी के अनुसार E इक्वल टू एच नीटा. According to the Einstein mass energy equivalence relation, E equal to mc square. M is the mass, c is the velocity of light, h is the Planck constant, neta is the frequency of the wave. रेडिएशन. दोनों इक्वेशन को हम मिला दें तो क्या मिलता है? mc स्क्वायर इक्वल टू एच नीटा. ठीक है, एच नीटा, चूंकि c इक्वल टू नीटा लेमडा. c क्या होता है? c बराबर नीटा लेमडा, तो नीटा इक्वल टू c बाई लेमडा. तो यहां हम लिख सकते हैं एच सी बटा लेमडा. तब यहां एक सी कट गया. एम सी इक्वल टू एच बाई लेमडा. इट क्लियर? एम सी मास इंटू वेलोसिटी, दैट मीन्स द मोमेंटम पी इक्वल टू एच बटा लेमडा, जहां इस लेमडा को डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से जानते हैं. एंड पी इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स. क्लियर? तो इन टर्म्स ऑफ द फोटोन, पी इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन. इन टर्म्स ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स, पी इज द मोमेंटम ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, lambda is the wavelength, h is the Planck constant, p is equal to h by lambda. is equal to तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू h by p. इन टर्म्स ऑफ द फोटोन, फोटोन की यदि हम चर्चा करते हैं तो lambda इक्वल टू h by mc. If we talk about the material particle, then lambda is equal to h by mv, where m is the mass of particle, v is the velocity of the particles. Is it clear? Now we see what are the conclusion we have from it. यदि हम इसके देखें हम, ठीक है, इस इक्वेशन को हम फिर से राइट करते हैं. लैम्डा इक्वल टू, ठीक है, h बाई एम सी. लैम्डा इक्वल टू h बाई एम सी. ठीक है, यहां देखें c बाई लैम्डा. ठीक है, हम आते हैं यहीं से. h बाई एम सी. ठीक है, अब हम कंक्लूजन देखते हैं. इस इक्वेशन को जरा हम देखें, लैम्डा इक्वल टू h बटा, h is the Planck constant, m is also constant for the given particle. Then this equation now becomes lambda is proportional to 1 by v. v is the velocity of the particle, यानी कि वेवलेंथ जो है पार्टिकल के वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. दूसरा हम कंक्लूजन ले लें. ये पहला है
दूसरा कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन है, यदि मान लें कि पार्टिकल एट रेस्ट है, तो पार्टिकल रेस्ट तो भी बराबर 0, तब अब यहां से देखें भी यदि 0 हो जाए तो लेमडा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/0 का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी तब वेव जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, वेवलेंथ जिसे ऑब्जर्व नहीं किया, कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया जाता, या इनफाइनाइट हो जाएगा। तीसरा हम देख रहे हैं, h is the constant. यदि given particle velocity is also constant, then lambda is inversely proportional to the mass of the particle. इसका अर्थ हुआ कि पार्टिकल का मास जितना अधिक होगा, वेवलेंथ उतना ही शॉर्ट होगा, छोटा होगा। पार्टिकल का मास जितना ही कम होगा, वेवलेंथ जो है उतना ही लार्ज होगा, बड़ा होगा। इट क्लियर? मेटेरियल पार्टिकल्स, अब जरा इसे हम और आगे कंक्लूजन को लेके चलते हैं। चौथा, मेटेरियल पार्टिकल यदि मास m है, मूविंग विथ वेलोसिटी v, मूविंग विथ वेलोसिटी v है, तो आइंस्टीन के रिलेशन से आपने देखा होगा m0 इक्वल टू m √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। The material particle with moving with velocity v in a space, then the rest mass is given by m into √1 minus v square by, क्लियर? तो इस रिलेशन को यानी m बराबर हो जाता है m0 बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। यदि हम डी ब्रोगली के वेवलेंथ के रिलेशन में हम लेके जाएं, ठीक है, ठीक है, जरा देख लें m इक्वल टू क्या होगा, तो हमको लेमडा लेना है, तो यहां देख लें, ठीक है, तो लेमडा बराबर h बाई m की वैल्यू पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू, ये उलट जाएगा, √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, या h हो जाएगा, अब बटा क्या आ जाएगा, m0 ये हमारा आइंस्टीन के जो रिलेशन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके अनुसार ये जो है हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर? मान लीजिए इफ वी कंसीडर if we consider the electron beams, मान लीजिए कि मैं इलेक्ट्रॉन बीम कंसीडर करते हैं, ट्रेवल थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है, जो ट्रेवलिंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट या v वोल्ट से होकर गुजर रहा है, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कैसे हम लिख पाएंगे, 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू EP, यही होगा। EV, अब इसको जरा इसको आगे बढ़ाते हैं, तो mv स्क्वायर इक्वल टू 2 EV होगा, 2 EV
ई इधर, ठीक है, दोनों ओर m से मल्टीप्लाई कर दें तो m स्क्वायर भी स्क्वायर बराबर 2m भी, ठीक है। m स्क्वायर भी स्क्वायर m भी बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 2m भी, ठीक है। m भी इज द मोमेंटम, ठीक है, और डी ब्रुगली में h इक्वल टू h बटा m भी, तो m भी बराबर क्या होगा, h बटा लेमडा इन द डी ब्रुगली इक्वेशन के अनुसार। तो इस m भी की जगह पे हम लिख सकते हैं h बाई लेमडा इक्वल टू रूट अंडर 2m भी, ठीक है। या अब हमें लेमडा निकालना हो तो क्या आएगा, h इक्वल टू लेमडा इक्वल टू h बटा रूट अंडर 2m ई भी। अभी हमने देखा ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम एक सिंबल में लिख सकते हैं 2m ई के, ठीक है। यानी डी ब्रुगली लेवलेंथ इक्वल टू h बटा 2 रूट अंडर 2m ई के, ठीक है। This is the equation can be utilized to find out the de Broglie wavelength in terms of the kinetic energy or in terms of the potential difference through which the electrons accelerated. यदि कोई पोटेंशियल डिफरेंस के होकर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 गिवन बाय 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू ई भी, mv स्क्वायर इक्वल टू 2ev, m दोनों और m से मल्टीप्लाई कर दें, m स्क्वायर भी स्क्वायर इक्वल टू 2me, mv इक्वल टू 2 रूट अंडर 2me और mv इक्वल टू डी ब्रोगली के इक्वेशन से h बटा mv इक्वल टू h बाई लैम्डा। तो हम कैलकुलेट कर लें, इज क्लियर। दैट्स योर चैप्टर is now finished. Thanks.